नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीनल मुंतजिबीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सब पढ़ लीजिए। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिक़े कायनात भी है और मालिके कायनात भी है। बाद अज़ हम्दो सना हुजूर नबी रहमत शफ़ीए उमम सरवरे कायनात रूए कायनात अल्लाह के प्यारे ज़ोक है तो जरा कहे ना सुभान अल्लाह। उम्मत के सहारे सहाबा की आंखों के तारे हयातुन नबी ताजदारे दो आलम ख्वाजाए हर दो सरा पुश्ते पनाए हर बेनवा हुस्ने यूसुफ के शबाब हुस्ने यूसुफ के शबाब जनाबे रिसालत माब सैयदा आमना के दिलदार सैयदा आमना के दिलदार हयातुन नबी ताजदारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया और नियाज पेश करने के बाद याराने तरीक़त अहबाबे इल्मो दानिश उलमाए किराम सभी को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनियावी बादशाहों को अगर आप देखें ना तो उनके दरबारों में जाने का, उनके पास उठने बैठने का कोई ना कोई कानून हुआ करता है। देयर आर सम कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर देम। तो उनके पास जाने का, उधर बैठने का, हाजिर होने का कोई ना कोई कानून होता है। और जब तक वो बादशाह दुनिया में रहता है तब तक ही वो कानून लागू होता है। और वो कानून सिर्फ और सिर्फ इंसानों पर लागू होता है। बोलिए वो किन पर लागू होता है? इंसानों पर लागू होता है। तो दुनिया में एक ऐसा दरबार भी है, दुनिया में एक ऐसा दरबार भी है कि जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसके कानून व ज़वाबित खुद रब्बुल आलमीन तय करता है। वहां पर जाने के, वहां पर बैठने के कानून कौन तय करता है? बोलिए रब्बुल आलमीन। और वो कौन सा दरबार है? वो दरबार मदीना शरीफ का दरबार। उस बादशाह के ज़ाहिरी तौर पर हमसे पर्दा फरमा जाने के बावजूद भी कानून वहीं पर है, कानून वहीं पर है जहां पर 70,000 सुबह आते हैं और 70,000 शाम को आते हैं। वो कानून उसी तरह कायम व दायम है, वो कानून उसी तरह कायम व दायम है। वहां पर जाने का भी रब ने बताया, फरमाया मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो तो ऐसे ना चले जाया करो, बल्कि कुछ सदका किया करो, फिर उसके बाद मेरे महबूब की दहलीज पे जाया। तो ये कानून कौन सिखा रहा है? फिर फरमाया मेरे महबूब की जब मजलिस में हो तो अपनी आवाजों को मेरे महबूब की आवाज से नीचा रखो, और अगर तुम ऊंचा करोगे तो तुम्हारे जो अमाल हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तो ये कानून कौन सिखा रहा है? रब्बुल आलमीन सिखा रहा है। तो फिर उस शहंशाह की जिन्होंने गुलामी की है, उस शहंशाह की
जिन्होंने गुलामी की है तो कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर बन गए। जिन्होंने गुलामी की है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर बन गए। जिन्होंने गुलामी की है वो सैयदना उमर फारूक बन गए। जिन्होंने गुलामी की है वो सैयदना उस्मान गनी बन गए हैं। और जिन्होंने गुलामी की है वो हैदर कर्रार बन गए। तो उस बारगाह का अदब है। और जिन्होंने अदब नहीं किया तो वो अबू जहल और अबू लहब बन गए। और जिन्होंने अदब किया है उनकी बात आपको सुनाता हूँ। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं, हुजूर के सहाबी हैं, जब कुफार ने आपको पकड़ लिया ना, जब रात को मौका उन्होंने देखा और वहां से फरार हुए और जंगल की तरफ गए, तो आप फरमाते हैं कि मैं जब जंगल की तरफ गया तो एक शेर मेरी तरफ आया। एक शेर मेरी तरफ आया। जब उसने हमला करने की कोशिश की तो मैंने शेर से कहा, ओ शेर, तुझे पता नहीं है कि मैं किसका गुलाम हूं? मैं किसका गुलाम हूं? तो आप फरमाते हैं कि वो शेर दो मिलाता हुआ ना सिर्फ उसने मुझे कुछ ना कहा बल्कि मुझे मंजिल तक पहुंचा के गया। तो फिर जो अदब करते हैं तो फिर उन्हें शेर भी रास्ते दिखाते हैं, जंगल के खुले शेर भी उन्हें रास्ते दिखाते हैं। फिर जो अदब करते हैं तो वो कहीं पर वालिए बागदरा शरीफ बन जाते हैं। फिर जो अदब करते हैं तो वो फिर सरकार वालिए सालिकाबाद शरीफ बन जाते हैं। फिर जो अदब करते हैं तो वो हुजूर अलहाज मुर्शिद सानी सरकार बन जाते हैं। फिर जो अदब करते हैं तो वो जानशीने सुल्तानुल फुकरा पीर सुल्तान सरकार बन जाते हैं। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि इस बारगाह का अदब ही है कि फिर ये अदब बंदे को अजीम कर देता है। ये निस्बत, ये माइयत, ये औलिया की सोबत जो है ये बंदे को अजीम कर देती है। ये बंदे को अजीम कर देती है। आपको उसकी निस्बत कैसे अजीम करती है उसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूं। देखिए, जूता आपके और मेरे पाँव में हो तो किसी को दिखा भी दी जाए ना तो उसकी तौहीन हो जाती है, लेकिन निस्बत की बात बता रहा हूं। और वही जूता किसी नबी के पैर में हो तो फरिश्ते फख्र से सर पे उठा के घूमते हैं। ये क्या है? निस्बत। थोड़ा और आसान कर देता हूं। निस्बत, अगर मैं आपसे पूछूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर के सुपर पावर का नाम बताएं या कैसरो किसरा का नाम बताएं, ये निस्बत की बात कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। नाम बताएं तो आप में से किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उस दौर के मुअज्जिन का नाम बताएं तो हजरत बिलाल का नाम आपके ज़हनों में आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। ये क्या है कि निस्बत हुजूर से होगी तो वो बंदा अजीम हो गया। अच्छा, उस दौर में कई दोस्ताने भी गुजरे होंगे, कई दोस्तियों के चर्चे भी हुए होंगे, कोई पता नहीं। लेकिन उस दौर के बावफा यार का अगर नाम पूछूं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम आएगा या नहीं आएगा ना। ये क्या है? निस्बत बंदे को अजीम कर देती। अच्छा, वहां पर इंसाफ के भी काफी कहानियां आपने सुन रखी होंगी, लेकिन अगर मैं पूछूं अदलो इंसाफ के बादशाह का तो सैयदना फारूक आजम का नाम आएगा या नहीं आएगा ना। अच्छा, गनी भी बहुत सारे गुजरे हैं, कई बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, किसी का कोई नाम नहीं है। लेकिन हुजूर के दौर के गनी का नाम पूछूं तो उस्मान गनी का नाम आएगा या नहीं आएगा? ये क्या है? निस्बत है। और बहादुर भी बहुत सारे गुजरे हैं, बहादुर भी बहुत सारे गुजरे हैं, लेकिन उस दौर के बहादुर का नाम पूछूं तो हैदर कर्रार का नाम आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये क्या है? ये निस्बत बंदे को अजीम कर देती है। थोड़ा सा तरीकत के हिसाब से भी समझा देता हूं। जानशीन भी बहुत सारे गुजरे हैं, जानशीन भी बहुत सारे गुजरे हैं, लेकिन मैं मुर्शिद सानी सरकार के जानशीन का नाम पूछूं तो पीर सुल्तान सरकार का नाम आएगा। तो ये क्या है कि जो अच्छों की निस्बत है ना वो बंदे को अच्छा कर देती है और बुरों की निस्बत बुरा कर देती है। तो ये मकाम है औलिया से। देखें, दो किस्म की इस्लाह होती है, एक आपकी ज़ाहिरी इस्लाह होती है, एक आपकी बातनी इस्लाह होती है। तो जो आपकी ज़ाहिरी इस्लाह होती है ना ये उलमा करते हैं। बोले कौन करते हैं? उलमा करते हैं। लेकिन ये जो आपकी बातनी इस्लाह होती है ना ये औलिया करते हैं, ये अल्लाह वाले करते हैं।
दीन आपको मिलता है आलिम दीन से। किससे मिलता है? आलिम दीन से। लेकिन ये जो दीन की हिफाजत है ना, ये औलिया से मिलती है, ये औलिया से मिलती है। और ये जो शजरा शरीफ आप पढ़ते हैं, इसे ऐसे ना समझा करें, इसे ऐसे ना समझा करें। इसकी पहली कड़ी मुर्शिद सानी सरकार के हाथ में है और इसकी आखिरी कड़ी दस्ते मुस्तफा पर है। तो वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, आपका ज़ोक है, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। इस निस्बत पे आला हजरत कहते हैं ना कि तुझसे दर और दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। ओ मेरी गर्दन में भी, मेरी गर्दन में भी दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी दूर का डोरा तेरा। और आगे क्या फरमाते? इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे, या सैयदी या रसूल अल्लाह, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो ये जो निस्बत वाला पट्टा है, ये बंदे को अजीम कर देता है, ये बंदे को अजीम कर देता है। तो फिर मैं अर्ज कर रहा था कि अगर फिर मैं उस दौर की खातूनें भी कई गुजरी हैं, औरतें भी कई गुजरी हैं, लेकिन खातूने जन्नत की बात करूं तो सईदा कायनात का नाम आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? सईदा कायनात का नाम आएगा या नहीं आएगा? आएगा यकीनन। आपके एक शेर मुझे अब ज़हन में आ रहा है, मैं आपको सुनाना दूं। ओ जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया, 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 खाली कासा लेके आया भर के ले गया, खाली कासा लेके आया। जरा ज़ोक बने, ये शेर मैंने पहली दफा छेड़ा है तो इसको जाया नहीं करना। जो भी आके सही दर्द बह गया, जो भी आके सही, हाथों को जरा उठाएं और जरा मचलें, क्योंकि सईदा कायनात का जिक्र है, तो ताकि हुजूर भी खुश हो जाए। और जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर्द बह, जो भी आके सैयदा दे, जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया, जो भी आके सैयद। अभी भी कुछ हाथ है जो नीचे हैं, जो चाहते हैं हुजूर खुश हो जाए, यकीनन इन मशाइख के वसीले से ये महफिल उस बारगाह में। जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर्द, जो भी
कासा लेके आया भर के ले गया। खाली कासा लेके आया भर, जिसका कासा इन मशाए के वसीले से भरा है वो पढ़े। खाली कासा लेके आया भर के ले गया। खाली कासा लेके आया भर के ले गया। जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया। जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया। जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया। हाँ, जो भी आके सैयदा दे दर्द बह, जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया। खाली कासा लेके आया भर के ले गया। हाँ, खाली कासा लेके आया भर के ले। ओ खाली कासा लेके आया भर के ले। खाली कासा लेके आया भर के ले गया। बस खाली कासा लेके आया भर के ले। खाली कासा लेके आया भर के ले गया। बस खाली कासा लेके आया भर के ले गया। हाँ, खाली कासा लेके आया भर के ले गया। खाली कासा लेके आया भर के ले गया। जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया। ज़ारा जदों भी आंदियां खड़े हो जांदे हुजूर। एनू ताज़ीब आखा या प्यार फातिमा। जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया। हाँ, जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया। जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया। जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया। वार से तत्हीर ज़हरा जान सरवर दी, जान सरवर दी। वालिदा हसनैन दी, वालिदा हसनैन दी। पेशान है दर्दी, शान है दर्दी। ओ नहीं डिगदा किते किसी मकाम ते। ओ नहीं डिगदा किते किसी मकाम ते। जेड़ा ए दे लाला दे कदमां च बह गया। जेड़ा ए दे लाला दे कदमां च बह गया। खाली कासा लेके आया भर के ले गया। खाली कासा लेके आया भर के ले गया। खाली कासा लेके आया भर के ले गया। जो भी आके सैयदा नारे तकबीर।
दरबार आजमिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ हजूर अलहाज पीर फकीर सानी सरकार